दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें। फेसबुक पर यदि आप देखते हैं तो आप बराए करम यूट्यूब पर जाएं, @राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखें, चैनल आपको मिल जाएगा। पिछला चैनल जो है वो परमानेंटली डिलीट हो गया है, अब सिर्फ यही चैनल है जिसमें आप आगे मेरी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर अमेरिका की तरफ से आ रही है। नेतन्याहू ने अपने जो ट्रूथ उनका प्लेटफॉर्म है उस पर लिखा कि 60 दिन के लिए नेतन्याहू और बाकी तमाम लोग, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग 60 दिन के सीज़ फायर के लिए मान गए। दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि शायद ये परमानेंट सीज़ फायर होगा, लेकिन ट्रम्प साहब ने लिखा कि 60 दिन के दौरान हम इस बात को तय करेंगे कि ये एंड वार हो जाए। लेकिन नेतन्याहू को मैंने आपको बताया भी था सुबह कि 7 तारीख से पहले व्हाइट हाउस बुलाया गया है, लेकिन नेतन्याहू के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बगावत कर दी। एक मिनिस्टर ने दूसरे मिनिस्टर को बुला करके कहा या आह्वान किया कि इस वाली डील का अपोज करें और गाज़ा के अंदर जिस प्रकार का भी फाइटिंग चल रही है उसको कंटिन्यू रहने दें। उसने नेतन्याहू की सरकार के ख़िलाफ़ जाने का पूरा प्लान किया है। लेकिन आपको मालूम है यायर लैपिड एक नाम का बंदा है जो वहाँ पे अपोजिशन का लीडर है। उसने कहा कि इन केस अगर नेतन्याहू के मिनिस्टर बगावत करते हैं तो मैं नेतन्याहू को इस हॉस्टेजेस डील के लिए सपोर्ट करूंगा। ईरान की तरफ से कुछ खबरें हैं। मैं आपको बता चुका था दोस्तों कि 7 तारीख से पहले नेतन्याहू को व्हाइट हाउस बुलाया गया और उम्मीद की जा रही थी ट्रम्प साहब की तरफ से कि किसी भी प्रकार से इसमें सीज़ फायर हो। उसके क्या वजूहात हैं, मैंने सुबह आपको बताया कि क्या सिफारती मामले हैं, लेकिन आप बड़ी खबरें मैं दिखा देता हूँ आपको। अल मायादीन बड़ा खबर है, उसने ट्रूथ जो उसका लिखा है ट्रम्प साहब का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से खबर को कोड किया है। मैं आपको सिलसिलेवार खबर दिखाता हूँ, मंत्रियों का अपोज भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे ट्रम्प साहब ने ये छापा है, अल मायादीन ने छापा है, लेकिन इसको मैं बार कह रहा हूँ प्लेटफॉर्म पर जो ट्रूथ है ट्रम्प साहब का वहाँ पर उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्होंने अनाउंस किया है, यानी मंगलवार यानी कि कल, आज बुधवार है, इसराइली ऑफिशियल जो है वो एग्रीड हो चुके हैं नेसेसरी कंडीशन टू फाइनलाइज प्रपोज्ड 60 डे सीज फायर इन गाज़ा। 60 दिन का जो ये गाज़ा के अंदर सीज फायर की बात चल रही है उसके लिए राज़ी हो गए, ड्यूरिंग विच अ ब्रॉडर एग्रीमेंट टू एंड द वॉर विल बी नेगोशिएटेड। और वॉर को ख़त्म करने के लिए इसी सीज फायर के दौरान बातचीत आगे होगी। आगे लिखता है अखबार के ट्रम्प ने कन्फर्म किया कि कतर और इजिप्ट वो की मीडिएटर्स हैं सीज फायर टॉक के लिए, और उन्होंने कहा विल प्रेजेंट द फाइनल डील टू हमास, और वो हमास के सामने इस फाइनल डील को प्रेजेंट करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि पैलेस्टीन रेसिस्टेंस टू एक्सेप्ट इट, फ़लस्तीन के जो ये रेसिस्टेंस हैं, मज़ाहमती तंजीमें हैं, ये उसको एक्सेप्ट करेगी। उन्होंने कहा मेरा जो नुमाइंदा है लॉन्ग प्रोडक्टिव मीटिंग विद द इसराइली टुडे ऑन गाज़ा के संबंध में मेरे नुमाइंदों ने इसराइली लोगों से लंबी बात की है। ट्रम्प ने आगे अपने ये लिखा है ट्रूथ सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है। आगे लिखता है अखबार में कि इसराइल हैज़ एग्रीड टू नेसेसरी कंडीशन फाइनलाइज 60 डेज सीज फायर ड्यूरिंग विच वी विल वर्क विद ऑल पार्टीज टू एंड द वॉर, ही एक्सप्लेन्ड। वो दोनों ही पार्टियां, सब लोग इस बारे में काम करेंगी, ये कहना है दरअसल ट्रम्प साहब का। आगे ट्रम्प ने लिखा कि आई होप, मुझे उम्मीद है कि गुड ऑफ द मिडिल ईस्ट दैट हमास टेक दिस डील, हमास जो है इस डील को ले लेगा, बिकॉज विल नॉट गेट बेटर, इट विल ओनली गेट वर्स, यूएस प्रेसिडेंट कंक्लूडेड। ये बात है, लेकिन अब इसके अंदर दोस्तों खबर ये है, इसे अल मायादीन जो लेबनान का अदारा है और बाकी तमाम CNN वगैरह ने भी इसको छापा है। आप देखेंगे कि बैन गिविर ने जो है रिपोर्ट है, ये इसराइल का N12 है, N12 चैनल है इसराइल का, वेडनेसडे आज ही की खबर है कि MK इतमार बैन गिविर जो है उसने रिलीजियस जो ज़ायनिज़म पार्टी का लीडर है MK बाजलाल स्मॉट्रिच, उसको कहा टू स्टैंड विद हिम, मेरे साथ खड़े हो जाइए अगेंस्ट द पोटेंशियल कैप्टिव डील, और इस डील को लेकर के मेरे साथ खड़े हो जाइए, कैप्टिव डील इन्वॉल्व सीज फायर इन गाज़ा, और गाज़ा को लेकर के जो ये डील चल रही है इसके खिलाफ आ जाए। बैन गिविर ने अपील किया है, उस समय आइए दोस्तों जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लेम किया है कि इसराइल जो है 60 दिन के लिए राज़ी हो गया है। आगे लिखता है कि स्मोट्रिच ने ऑलरेडी पहले कह दिया था कि ही वुड रिजेक्ट एनी एग्रीमेंट दैट इंक्लूड्स हाल्टिंग द फाइटिंग इन गाज़ा, ऐसा कोई भी प्रपोजल जो गाज़ा के अंदर से लड़ाई को ख़त्म कर दे, मैं उसके ख़िलाफ़ जाऊँगा। अब दुनिया अंदाज़ा कर सकती है कि किस तरह के जहरीले लोग हैं।
बहरहाल अपोजिशन लीडर जो है यायर लैपिड, उसने ऑफर किया प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को सेफ्टी नेट और सपोर्ट किया उसने कि उसकी पार्टी जो है पोटेंशियल होस्टेजेस डील के लिए सपोर्ट करेगी। ये लिखता है लैपिड जो अपोजिशन लीडर का बंदा है कि अगर मिसाल के तौर पे इन केस बेन गिविर एंड स्मोट्रिच डिसाइडेड टू अपोज इट, उसने कहा कि 13 फिंगर्स बेन गिविर और स्मोट्रिच 13 लोग इनके साथ हैं, तो उसने कहा यू हैव माई 23 फिंगर्स फॉर अ सेफ्टी नेट फॉर हॉस्टेजेस डील। 23 जो नुमाइंदे हैं उसके पास हैं, उसने कहा मैं आपको सेफ्टी पहुंचाऊंगा। ये लैपिड यायर ने अपने जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, उस पर इन्होंने पोस्ट भी किया। ईरान की तरफ से एक बड़ी खबर सुन लीजिए दोस्तों। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इशू कर दिया ये सस्पेंड कॉपरेशन विद IAEA, एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो डायरेक्टर था, उसके बारे में इशू कर दिया एक बिल कि हम आपको कॉपरेट नहीं करेंगे। इनका रवैया भी आपको मालूम था किस प्रकार का था, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। दूसरी खबर एक दो और देख लीजिए। 130 चैरिटीज़ और NGO ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि इसराइल का जो US बैंक जो GHF है, जो वहाँ पर इमदाद की सामान दे रहा है। आज की खबर मैं आपको बताऊं बुधवार की, तो अभी तक जो दोपहर में 3 बज रहे हैं गालिबन 35 लोगों के मारे जाने की खबर है। कल गाज़ा के अंदर 130 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस तरह का उसने तेज़ी से अभियान शुरू कर दिया गाज़ा में कि लग ये रहा है कि इमदादी सामान ना बट करके मौत बट रही है। हालांकि मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूँ, ये 130 जो NGO है उन्होंने अपोज किया है। ये देखिए, ये क्यूबा के फॉरेन मिनिस्टर हैं ब्रूनो रॉड्रिगेज़। इन्होंने कहा कि इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू और उनके एलाइज जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं पिछले 30 सालों से कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में। IRNA रिपोर्टेड, ये ईरान की एक बड़ी एजेंसी है, उसकी तरफ से अल-मायादीन ने छापा है। वो एक्स पर इन्होंने लिखा है, खुद जो ये क्यूबा के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा एक्स पर कि नेतन्याहू एंड हिज सपोर्टर्स हैव बीन लाइंग मोर देन 30 years अबाउट ईरान सपोजली हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान के पास, जब ईरान ने 2003 में कह दिया कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो आप समझिए ना कि वो फतवा दे रहा है सुप्रीम लीडर किस प्रकार का दे रहा होगा। आपकी तरह बातें थोड़ी ना। खैर आगे चलते हैं, तो इन्होंने उसके झूठ को बताया। ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो बड़े एक्यूरेटली हिट हुए हैं 10 स्ट्रेटेजिक इसराइली साइट्स में। ये एक नई बात निकल कर आई है और इसको जो है कई अखबारों ने छापा है कि जो US के रिसर्चर्स हैं, इसराइली मीडिया ने छापा है कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं एक्यूरेटली हिट हुए हैं कम से कम 10 स्ट्रेटेजिक साइट्स पर ड्यूरिंग ईरान का जो रिटेलिएशन था स्ट्राइक्स ऑन इसराइल, बड़े ज़्यादा नुकसान पहुंचा कर गए। ये खबर का मकसद ये है। चलिए खैर दूसरी खबर देख लीजिए दोस्तों। ये कहाना है। कहाना कौन है? ये गेंट्स की पार्टी की एक मेंबर है जो नेसेट की हैं। अब ये अगले साल, तो इसी साल तो इलेक्शन है एक्चुअली, इस साल या अगले साल गालिबन इसराइल में। वहाँ नेताओं ने अपने अपने जो है ना स्टांस बदल लिए हैं। इसराइली नेसेट मेंबर मतान कहाना है, इन्होंने अनाउंस किया कि उनका रेजिग्नेशन हो चुका है। बेनी गेंट्स, उनकी जो पार्टी है नेशनल यूनिटी पार्टी, ट्यूसडे को उन्होंने दे दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ MK गाड़ी रिवील्ड, उन्होंने इसको बताया कि ऑन डिपार्चर फ्रॉम ब्लॉक एंड पार्लियामेंट इसराइली मीडिया रिपोर्टेड, वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने जा रही हैं। चलिए खैर वो अलग खबर है। अब आप देखें, इसराइल ने एडमिट किया है हार्म टू पैलेस्टीनियंस एट गाजा एट साइट्स सेज लेसन लर्नड। इसराइली ऑक्यूपेशन जो है मिलिट्री, उसने एक्नॉलेज किया है कि उन्होंने हार्म किया है। जो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स थे, वहाँ लोगों को जो मारे जाने की खबर है उसके बारे में उसने वहाँ पर उसको एडमिट कर लिया। अल-मायादीन की खबर है। उन्होंने कहा जो इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं जो विच हार्म टू सिविलियंस हु अराइव्ड एट डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ वाज रिपोर्टेड, वो पूरी बात है। अब दुनिया कैसा कह सकती है इस बारे में, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। अब आप देखें दूसरी खबर, हैरेट्स ने इसको छापा था, जो इसराइल का बड़ा अखबार है, कि वहाँ पर उन लोगों को सिविलियंस को बड़ा हार्म पहुँचा, बहुत तकलीफ पहुँची है। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में दोस्तों बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस हो गए हैं। और मैंने आपको सुबह बताया था कि आखिरकार ये वजह क्या है कि ट्रंप साहब इतना ज़्यादा, चूँकि पूरी दुनिया के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के पक्ष में जो दुनिया खड़ी हुई है, उससे आकर के इन नेताओं को पता चल गया कि हमारे यहाँ भी लोग हमारे ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं। और यही वजह है दोस्तों, बड़ी ख़बर है कि ट्रंप साहब ने अपने यहाँ जिस तरह की थोड़ा सा मुखालफत देखी, उसी के मद्देनज़र इसको नेतन्याहू को वहाँ वाइट हाउस बुलाया गया है
अब ताज़ा खबर ये है कि जो 7 तारीख तक की डेडलाइन थी उसके अंदर ताज़ा खबर ट्रंप ने अनाउंस किया अपने ट्रूथ प्लेटफॉर्म पर कि 60 दिन के लिए इसराइल मान गया है। उसके मंत्री जो करते हैं देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये एक अच्छी खबर है। अब 60 दिन के बाद क्या होगा वो आने वाले वक्त में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये एक अच्छी, अब हमास इसको किस प्रकार से लेता है ये एक सवाल है। चूँकि शुरुआत में बात ये चल रही थी कि वो पूरी तरीके से परमानेंट जो है सीज़ फायर होगा और 2 स्टेट पैलेस्टीनियन का जो है फैसला होगा। अब 2 स्टेट पैलेस्टीनियन के बारे में तो ट्रंप साहब ने भी कुछ लिखा नहीं है। हो सकता है वो ऐलान भी हो जाए, हो सकता है वो 60 दिन के बाद देखा जाए। बहरहाल जो भी कुछ होगा, लेकिन अगर 60 दिन का ये शगुफा इजिप्ट की तरफ से या विटकॉफ के प्रपोजल की तरफ से आया है, हालांकि इस बात के लिए धक्का है, लेकिन फिर भी वहाँ जो लोग रोज़ाना बहुत बड़ी तादाद में मर रहे हैं उस पर शायद कुछ कमी आ पाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पर देखते हैं तो चैनल पर जाइएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।